ये वोटर आईडी का जो बखेड़ा है ये अभी शुरू हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से। एक बात समझने की है, वोटर आईडी कौन बनाता है? वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, जो एक संवैधानिक संस्था है। वो हमारे आपके या किसी दल के अधीन नहीं है। हर साल उनका काम है कि जब भी चुनाव हो तो एक संशोधित वोटर लिस्ट बने, उसकी शुद्धता, उसकी स्वच्छता बनाए रखना चुनाव आयोग का काम है। अभी 1.5 वर्ष पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ। उसी वोटर लिस्ट से देश की पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा सदन है, इस देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके जरिए यहाँ के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आप बता रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं, तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में मोदी जी की और नीतीश जी की ही सरकार है, तो आपने ये कैसे अलाउ किया कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? तो भैया किसी भी तरीके से वो आर्ग्यूमेंट देंगे, ये यही साबित होगा कि गलती उनकी है। ये पूरा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को ये डर सता रहा है कि 30-35 बरस के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है, और खासकर उन लोगों को जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो इस व्यवस्था से के मारे हुए लोग हैं, जिनको इस व्यवस्था और इस भ्रष्टाचार से की वजह से जिनका जीना दूभर है, जो जानते हैं वो कभी भाजपा को, लालू को वोट नहीं देना चाहते हैं, अब लेकिन मजबूरी में देना पड़ता था, उनके सामने एक जनसुराज का नया रास्ता, नया विकल्प मिल गया है। तो अब भाजपा वाले, एनडीए वाले कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के युवा, इस तरह के प्रवासी मजदूर या समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं, उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए। मेरा आपके माध्यम से लोगों से एक अपील है, आप घबराइए नहीं, कोई चुनाव आयोग आपका नाम नहीं काट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने और तय करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग भी ये समाज को जगाइए, बताइए, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट लाइए जिससे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड किया जा सके। आपका नाम काटना, आपका राशन पानी बंद करना, आपकी सरकारी व्यवस्था से मिलने वाली मदद को बंद करना, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का बात है। तो थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लोकतंत्र है, इसमें लड़ना ही पड़ेगा, लड़कर लोगों को अपना हक लेना पड़ेगा। और वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसको किसी को नहीं छोड़ना है। आपके पास अगर कागज नहीं है, लोग आपका नाम काट रहे हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल से आपका सरोकार है, जनसुराज अच्छा लगता है तो जनसुराज के पास आइए, दूसरा कोई दल अच्छा लगता है उसके पास जाइए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए। और देने के लिए जरूरी है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में अंकित कराइए। अगर आपकी पूरी क्षमता नहीं है तो जो राजनीतिक दल हैं वो आपकी आवाज बनेंगे, आपकी मदद करेंगे। बिहार का हर शहरी, हर नागरिक, उसकी जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम रहे, वो वोट करे, ताकि बिहार में लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। और जो भाजपा और एनडीए के लोग चुनाव आयोग के जरिए पिछले दरवाजे से जीत हासिल करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाए।